प्राचीन समय में जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष चलता था, भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। वह चाहते थे कि अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो। मंथन के दौरान अमृत के साथ साथ हलाहल विष भी बाहर आया, जिसे भगवान शिव ने अपनी कंठ में समाहित किया, जिससे पृथ्वी पर विनाश का खतरा टल गया। इस संघर्ष के बाद अमृत के कुछ बूंदों को देवताओं ने सुरक्षित किया, लेकिन कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। जहां ये बूंदें गिरीं, वहां शक्ति और ऊर्जा का अद्भुत संचार हुआ। यही स्थान समय के साथ कुंभ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हर बार जब ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है कि ये जगहें एक विशेष स्थान पर मिलती हैं, तब वहां महाकुंभ मेला लगता है। यह मेला उन रहस्यमय स्थानों पर होता है जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं, और यहां स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि मिलती है। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध चल रहे थे, एक दिन एक नई समस्या उत्पन्न हुई। असुरों ने देवताओं को पराजित करने के बाद पृथ्वी और आकाश के अधिकांश भाग पर अपना कब्जा जमा लिया था। देवता हार चुके थे और उनका अस्तित्व संकट में था। उन दिनों हर कोई जानता था कि देवताओं की ताकत का मुख्य स्रोत था अमृत, जो उन्हें अमर बनाए रखता था। लेकिन उस अमृत के बिना देवताओं का अस्तित्व खत्म हो सकता था। इसी संकट में भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई, जो न केवल देवताओं के लिए बल्कि पृथ्वी और आकाश के लिए भी एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाली थी। उन्होंने देवताओं और असुरों को एक साथ समुद्र मंथन करने का प्रस्ताव दिया। यह समुद्र मंथन इतना अद्भुत था कि इसके परिणाम स्वरूप न केवल अमृत प्राप्त होता, बल्कि अनेक रहस्यमय रत्न और शक्तियां भी बाहर आती। लेकिन इन शक्तियों को प्राप्त करने का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि समुद्र मंथन की प्रक्रिया खुद ही एक परीक्षा थी। समुद्र मंथन की शुरुआत भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए एक स्थान चुना, जहां देवता और असुर एक साथ मिलकर मंथन कर सकते थे। मंदिर पर्वत को मथानी के रूप में चुना गया और शेषनाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। यह एक विशाल कार्य था, जिसे पूरी एकजुटता से करना था। विष्णु ने दोनों पक्षों को समझाया कि मंथन से केवल अमृत ही नहीं, बल्कि कई और रत्न भी बाहर आएंगे, जिनका उपयोग उन्हें अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करना होगा। समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। देवता और असुर मिलकर मंदिर पर्वत को रस्सी से लपेटकर समुद्र में डालने लगे। जैसे ही उन्होंने मंथन करना शुरू किया, समुद्र की सतह से हलचल होने लगी। पहले तो कुछ ही समय में हल्का सा झटका महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे मंथन बढ़ने के साथ समुद्र में एक खतरनाक गहरी आवाज आई और पूरी जलराशि में भयंकर हलचल मच गई। समुद्र के भीतर एक काला धुआं फैलने लगा, जैसे कोई अज्ञेय शक्ति जागृत हो रही हो। समुद्र का पानी अचानक मटमैला हो गया और उसकी गहराई में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। यह मंथन न केवल अमृत पाने के लिए था, बल्कि यह एक रहस्यमय यात्रा थी, जो देवताओं और असुरों को उनके असली स्वरूप से परिचित कराएगी। हलाहल विष का उभरना समुद्र मंथन से सबसे पहले जो वस्तु निकली, वह थी हलाहल विष। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इसके संपर्क में आते ही सब कुछ नष्ट हो सकता था। हलाहल विष का दृश्य भयावह था। यह जलते हुए अंगारे जैसे प्रतीत हो रहा था। जैसे ही यह विष समुद्र से बाहर आया, सारे देवता और असुर डर से थरथराने लगे। हलाहल विष का रूप इतना भयंकर था कि उसकी ताकत को देख सभी के दिलों में भय समा गया। भगवान शिव ने तुरंत हलाहल विष को अपनी कंठ में समाहित कर लिया, ताकि वह सभी को सुरक्षित रख सकें। यह दृश्य अद्भुत था, क्योंकि भगवान शिव ने अपनी तपस्या और अद्वितीय शक्ति से उस विष को अपनी कंठ में समाहित किया और उसे शांत किया। विष्णु ने बताया कि भगवान शिव के इस बलिदान के कारण ही समस्त लोग सुरक्षित रहेंगे, और देवता तथा असुरों को यह समझ में आया कि किसी भी शक्तिशाली चीज को बिना सोच समझ के प्राप्त करने की कोशिश करना कितना खतरनाक हो सकता है। कामधेनु गाय का प्रकट होना समुद्र मंथन से अगला अद्भुत रत्न था कामधेनु गाय। यह गाय हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखती थी। उसके शरीर से स्वर्णमयी दूध निकलता था और हर स्थान से सुख, समृद्धि और आशीर्वाद उसके साथ आते थे। देवता और असुर
दोनों ही उसे प्राप्त करने के लिए आपस में जूझने लगे। लेकिन कामधेनु गाय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह केवल उन्हीं के पास जाएगी जिनके हृदय में सच्चाई और दया हो। यह दृश्य देवताओं और असुरों के बीच एक गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष का प्रतीक बन गया। देवता, जो कि सत्य और धर्म के प्रतीक थे, वे कामधेनु के पास जाने में सफल रहे, लेकिन असुरों को यह समझ में आया कि किसी चीज को हासिल करने के लिए न केवल बल बल्कि सच्चाई और न्याय का पालन भी जरूरी होता है। रत्नों का प्रकट होना समुद्र मंथन से कई अन्य अद्भुत रत्न और शक्तियां भी निकलीं, जिनमें कल्प वृक्ष भी शामिल था। यह वृक्ष किसी भी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखता था। इस वृक्ष के बारे में कहा जाता था कि यह किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अद्भुत शक्ति प्रदान करता था, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए एक शर्त थी। जो भी इसे चाहे, उसके हृदय में बिना किसी लालच और अहंकार के एक शुद्ध भावना होनी चाहिए। जब कल्प वृक्ष सामने आया तो असुरों ने इस रत्न को पाने के लिए सभी प्रकार की चालें चलीं, लेकिन भगवान विष्णु ने इस रहस्य को खोलते हुए बताया कि जो व्यक्ति अपने दिल में सच्चाई और उदारता नहीं रखता, वह इस वृक्ष से कोई लाभ नहीं ले सकता। इसके साथ ही यह रहस्य भी सामने आया कि इस वृक्ष का महत्व केवल इच्छाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी आत्मा की शुद्धता थी। अमृत का प्रकट होना समुद्र मंथन के अंत में, अंततः वह क्षण आया जब अमृत समुद्र से बाहर निकला। अमृत का स्वाद इतना मधुर था कि उसके एक बूंद से कोई भी अमर हो सकता था। देवता और असुर दोनों ही उसे प्राप्त करने के लिए लालायित थे, लेकिन भगवान विष्णु ने इस क्षण को अपने तरीके से नियंत्रित किया। वह मोहिनी रूप में अवतरित हुए, जो एक अति सुंदर और आकर्षक रूप था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने असुरों से अमृत छीन लिया और उसे देवताओं को दिया। असुरों ने इसका विरोध किया, लेकिन मोहिनी रूप की सुंदरता और चतुराई ने उन्हें भ्रमित कर दिया। अंततः देवता अमृत के साथ अमर हो गए और असुरों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। इस समय देवताओं ने यह समझा कि अमृत केवल बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शुद्धता और सच्चाई का प्रतीक है। रहस्य का खुलना समुद्र मंथन से निकले रत्नों और शक्तियों ने केवल एक भव्य युद्ध ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमय यात्रा भी पूरी की थी। यह समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक चेतावनी और शिक्षा थी। इस मंथन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और सत्य में होती है। सागर मंथन ने यह रहस्य उजागर किया कि जीवन में हर शक्ति, हर वस्तु और हर सफलता एक परीक्षा का परिणाम होती है। जो लोग अपने हृदय में दया, सत्य और शुद्धता रखते हैं, वही सच्चे विजेता होते हैं। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।